हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आजकल बच्चों में पूछता हूँ, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है कि बेटा टेंस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या। सेंटेंस के बारे में पूछो तो वो टेंस बता देते हैं, और टेंस के बारे में पूछो फिर तो टेंस बताते हैं। चलो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, आज ये डाउट क्लियर करेंगे हर स्टूडेंट का। इस बात की मुझे आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि टेंस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहना ध्यान से। वीडियो को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हम चेक करते हैं कि टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। टेंस और टेंस, टेंस और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो हम पहले कवर करेंगे सेंटेंस। क्या सेंटेंस कि हमारे सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो हमारे टेंस होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं हमारे, वो 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला प्रकार होता है असर्टिव। क्या बच्चों, असर्टिव होता है, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। पहले पार्ट्स को हम अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं, और सेकंड पार्ट इसका असर्टिव का ही नेगेटिव होता है। जिसे अफर्मेटिव को एक साधारण वाक्य, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो साधारण हो, वो असर्टिव कहलाता है। नेगेटिव को हम नकारात्मक, जिसमें नॉट नेगेटिव आता है, नोट आ जाता है, नहीं वाले, वो असर्टिव होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा एक सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। क्या इंटेरोगेटिव। ज़्यादातर बच्चे से रॉन्ग पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ देते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव होता है, जिसे हिंदी में हम एक प्रश्नवाचक कहते हैं। इसमें क्वेश्चन की बात होती है। एंड थर्ड हमारा होता है इम्परेटिव। क्या बच्चों, इम्परेटिव। इम्परेटिव की पहचान अगर इसकी डिफाइन करना हो तो जिसमें सलाह, क्या सलाह यानी कि एडवाइस, प्रार्थना करना यानी रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना यानी कि आदेश। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस हमारा ये होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव के बारे में ज़्यादा बच्चे जानते नहीं होंगे, ज़्यादातर बच्चे इम्परेटिव तो ही पढ़ पाते हैं। ऑप्टेटिव में क्या होता है एक्चुअली, इसमें ऑप्टेटिव वो सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें दुआ, किसी भी हम व्यक्ति को दुआ या बद्दुआ दे रहे हों, यानी अभी श्राप दे रहे हों। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा सेंटेंस का ये होता है एक्सक्लेमेटरी। क्या बच्चों, एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस होता है जिसमें दिल का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या, दिल का भाव। रीजन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हैप्पी होना, एकदम दिल का भाव, खुशी हो रही है, अचानक होने लगी, सडनली होने लगी हैप्पी, अचानक हम सैड हो गए, वहां पे सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो आज बच्चों ये क्लियर कर लीजिए कि सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, इसमें 2 टाइप्स होते हैं एंड 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जिन्हें हिंदी में साधारण वाक्य और नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। सेकंड हमारा होता है इंटेरोगेटिव। क्या इंटेरोगेटिव। थर्ड पॉइंट होता है इंपरेटिव, फोर्थ पॉइंट होता है ऑप्टेटिव, एंड फिफ्थ पॉइंट होता है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें दिल का भाव यानी हैप्पी, अचानक खुशी होना, दुख होना, अलग सा महसूस हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे देखते हैं। ये तो हमारे सेंटेंस हो गए कि हमारे टेंस क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूं, गारंटी इस बात की फुल्ली गारंटी देता हूं कि आपको अदर वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टेंस की बात करी जाए कि टेंस क्या होते हैं।
टेंस हमारे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं 12 प्रकार के होते हैं, कुछ टीचर भी बोलते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कुछ टीचर भी बोलते हैं 12 प्रकार के होते हैं। तो हमें सही जानना है कि 3 प्रकार के होते हैं या 12 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के होते हैं तो वो कैसे होते हैं, और 12 प्रकार के होते हैं तो वो कैसे होते हैं, हम आपको बताते हैं। जो टेंस के टाइप्स होते हैं वो ओनली 3 प्रकार के होते हैं, 3 पार्ट्स में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर में बांटा गया, यानी 3 टाइप्स में बांटा गया। प्रेजेंट को हम सब जानते हैं कि वर्तमान बोलते हैं, जो वर्तमान काल, एंड पास्ट को सब जानते हैं कि भूतकाल। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, किसी और से पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर को हम कहते हैं भविष्यकाल, क्योंकि मैंने बच्चे देखे हैं 5-5 साल से लगे हुए हैं टेंस सीखने में, लेकिन टेंस सीख ही नहीं पाते, उन्हें आज तक यही नहीं मालूम कि टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में क्लियर करेंगे इस बात को कि हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब कुछ टीचर बोलते हैं 3 होते हैं, कुछ टीचर बोलते हैं 12 भी होते हैं, तो वो 12 कैसे बोलते हैं इसको हम देखेंगे। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इन तीनों टेंसों के पार्ट्स होते हैं अंदर। कितने पार्ट्स? इनके 4 पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स के नाम देते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, क्या? इंडेफिनिट। सेकंड पार्ट होता है हमारा कंटिन्यूअस, क्या? कंटिन्यूअस। एंड थर्ड पार्ट होता है हमारा परफेक्ट, एंड फोर्थ पार्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 पार्ट होते हैं जो सब में इंक्लूड हो जाते हैं। प्रेजेंट में भी यही 4 आते हैं, पास्ट में भी यही 4 आते हैं, और फ्यूचर में भी यही 4 आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 होते हैं, इस अकॉर्डिंग 12 होते हैं। नॉर्मली 3 बोले जाते हैं। ज़्यादातर जो हाई क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, हाई क्लास के टीचर्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि एक्चुअली 3 टेंस होते हैं, वो इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये जो 4 पार्ट्स हैं वो सब में ही सेम आते हैं। इसके अकॉर्डिंग 12 बोल देते हैं। लेकिन ये तो 12 हो गए ऐसे, लेकिन इन पार्ट्स के अंदर भी और पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला पार्ट्स होता है इनके अंदर, अगर इंडेफिनिट की बात करी जाए तो इसके अंदर एक पार्ट होता है अफर्मेटिव नाम का, क्या? अफर्मेटिव टेंस। एंड सेकंड पार्ट होता है हमारा नेगेटिव, एंड थर्ड पार्ट होता है इंटेरोगेटिव। क्या बच्चों? इंटेरोगेटिव। और फोर्थ पार्ट होता है डुअल इंटेरोगेटिव। क्या? डुअल इंटेरोगेटिव। यानी इनके अंदर 4 पार्ट्स हैं और इनके भी 4 पार्ट्स हैं। यानी जैसे इंडेफिनिट के अंदर भी 4 पार्ट्स मिलेंगे, कंटिन्यूअस के अंदर भी 4 पार्ट्स मिलेंगे, परफेक्ट के अंदर भी 4 पार्ट्स मिलेंगे, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी अंदर क्या मिलेंगे? 4 पार्ट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पास 3 टेंस होते हैं, इनको इंक्लूड कर लिया जाए तो आपके 12 टेंस बन जाते हैं। अब इन सबको इंक्लूड कर लिया जाए तो 12 चौक 48, आपके कितने बन गए? 48 टेंस। कितने बन गए? 48 टेंस। समझ रहे हैं आप? स्ट्रक्चर को समझिए कि बेस मजबूत होगा तो लाइफ बनेगी। रट्टा मत मारिए, रट्टे मत बनिए। रट्टा तो क्या है, आज नहीं तो कल भूलेंगे आप। बेस मजबूत करिए। बेस में क्या है? टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एंड इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं, एंड इनके 4 टाइप्स के अंदर भी 4 टाइप होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके अंदर भी होते हैं, इनके अंदर 4 टाइप्स होते हैं। तो आपको क्लियर हुआ इस वीडियो में कि टेंस और सेंटेंस क्या होते हैं हमारे। ठीक है, और आप आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इसे याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इसे याद कर लो क्योंकि बेस मजबूत होना हमारा जरूरी है। हमारी नेक्स्ट वीडियो भी टेंस के ऊपर भी आने वाली है कि मैंने ज्यादातर बच्चे देखे हैं, बच्चे 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर से पढ़ रहे हैं, अभी तक उन्हें टेंस समझ में आई नहीं है, टेंस होता क्या है। बच्चे बीकॉम में आ गए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, मगर उन्हें टेंस का भी टॉपिक मालूम नहीं है, मालूम ही नहीं है। ये नहीं कि सीखते नहीं है, टीचर खूब मेहनत सिखाते हैं, बच्चे भी खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें क्लियर नहीं है, उनका बेस मजबूत नहीं है। और मुझे ये मालूम है कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, अगर उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, फुल्ली ऑफ गारंटी, कि आपको टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि टेंस क्या होते हैं, टेंस की जड़ें क्या होती हैं, टेंस का बेस क्या होता है। ठीक है, चलो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, लाइक करना ना भूलें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग आपके लिए ही। हमारा कर्तव्य बस यही है कि हर बच्चे एक नॉलेज बने, नॉलेज में आगे बढ़े, भविष्य में कामयाबी हासिल करे, कि हमारा एक थॉट है, एक कदम सफलता की ओर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।